ये जामिया नईमिया में हुआ है, फैसलाबाद में हुआ है, रात गुजरात में हुआ है। मैं इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि सियासत में ये बहुत बुरी चीज़ है। पार्टी के अपने कायदीन के साथ साथ दूसरे सियासी कायदीन की ताज़ीम करनी चाहिए। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपने हलके में अपनी तमाम मुखालिफ पार्टीज़ के जो कारकुन हैं, मैं उनको इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखता हूँ। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में पिछले 4.5 साल से दरना अव्वल से जो बदतमीज़ी का, जो बेहयाई बेशर्मी का और जो घटियापन का कल्चर जो है, जिसको इमरान खान ने फ़रोग़ दिया है पाकिस्तान में, यानी बेशर्मी की इंतहा जो है वो आगे पिंकी पीर पे हुई है और घटियापन की और अपने मुखालफिन को बुरे नामों से, जब आप अपने मुखालफिन के मतलब मैं इनको गिरेबान से पकड़ूंगा, मैं इनको ये कर दूंगा, मूंछों से घसीटने की भी बात बिल्कुल ये की। तो अब अगर वो इस किस्म की बात जो है वो फैसलाबाद में जाके करेंगे तो फैसलाबाद से कोई बंदा अगर उसकी तरफ फिर जो है वो जूता फेंकेगा तो फिर उनको ये इस बात के लिए तैयार होना चाहिए ना। अच्छा, वो तस्वीर भी दिखाते हैं, वो कहते हैं जिसने जूता मारा है वो राना सनाउल्लाह साहब के बड़े करीबी जो है ना वो कारकुन है। बिल्कुल हमारा वो मुस्लिम लीग नून का वो वर्कर है, हम इस बात से डिनाई नहीं करते। लेकिन यहाँ तक ये बात है कि उसको किसी ने कहा है, उसको किसी ने नहीं कहा। वो ख़ुद जो है वो उसने बयान दिया कि मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो वहाँ पे जब मैंने ये मियाँ नवाशी वाला वाक़या देखा तो मुझे बड़ा रंज हुआ और मैंने ये सोच के कि मैं जाके इसको इमरान खान को जो है वो जूता मारूंगा, मैं वहाँ पे गया था। सर आपने समझाया नहीं कि इस तरह की तो हरकत बड़ी नाज़ेबा है और ये बड़ी गैर पार्लिमानी किस्म की गैर अखलाकी है। हाँ, तो ये हमारे इल्म में आया तो हमने समझाना था ना। जब वो गया है वहाँ पे तो वो तो किसी को बता के नहीं गया, ना वो घर वालों को बता गया, ना पार्टी को बता गया। गुजरात में भी सर इसी तरह का वाक़या, गुजरात में भी इसी तरह से हुआ है। तो हम तो तमाम कारकुनों को ये कहते हैं कि इस किस्म के वाक़यात ना करें वो, और ये जो बदतमीज़ी का और घटियापन का कल्चर जो इमरान खान ने इंट्रोड्यूस किया है तो हम तो इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन वो बंदा कहता है कि जब मैं वहाँ पे गया तो ये इमरानी कुत्तों ने मुझे पकड़ लिया और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मुझे कहा। अच्छा सर, अब ये देखें ना, ये इस्तिलाह भी आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसको रिपीट नहीं कर सकता। उसने कहा है ना, उसने कहा है। ये आप उसकी मिर्ज़ा रमज़ान की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उसकी बात आपको दोहरा रहा हूँ। तो वो कहता है कि जी इन्होंने मुझे वहाँ पे तशद्दुद किया और मुझे कहा कि तुम राना सनाउल्लाह का नाम लो, ये उन्होंने कहा। अब बात ये है कि जब इमरान खान मूँछों से घसीटेगा, गिरेबान से पकड़ेगा, लोगों हर जो है मुखालिफ लीडर को लफ्ज़ों से जो है वो मुखातब करेगा, तो फिर कारकुनों में जो इश्तियाल आएगा उसका मनती नतीजा जो है वो यही निकलना है। और अगर इस चीज़ को पॉलिटिकल क़यादत ने किसी मौसर अंदाज से कंसेंसस से ना रोका तो ये मैं आपको कह दूं कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है ना, पार्टी का सरबराह हो या दूसरे तीसरे नंबर की क़यादत हो, वो जूता क्लब की मेंबरशिप से नहीं बचेगा। अच्छा, ये अगले एक महीने में सारे जो है ना ये जूता क्लब के मेंबर बन जाए। मैं इसी पर आपसे बात करना चाह रहा था कि आपने स्टेटमेंट दी है कि 1 माह के अंदर जो है तमाम बड़ी जमातों के कायदीन रहनुमा जो हैं वो जूता क्लब के मेंबरान बनने जा रहे हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो भी आपको निशाने पर दिखाई देते हैं? यानी मिसाल के तौर पर कल मैं पिंडी था तो कल पिंडी के जो कारकुन मुझे मिले हैं, मैंने तो सबको मना किया है, लेकिन वो सब जो है कोई मेरा ख्याल सैकड़ों बंदे जो हाथों में जूते लिए फिर रहे हैं शेख रशीद के लिए। तो बात यह है कि ये अगर ये बात चल पड़ी, अगर इसको ना रोका गया तो फिर कोई नहीं बचेगा। यानी अगला हदफ शेख रशीद साहब नहीं, अगला हदफ क्या, सारे अगला हदफ है, सारे अगला हदफ है। ये नाम लेना सर, कौन कौन हो सकते हैं? नाम अब किसका लें? मैं तो कह रहा हूँ कि इससे बचेगा कोई नहीं। नून लीग के लोग भी जाहिर है इसकी ज़द में सारे आएंगे, सारे आएंगे। लेकिन बात यह है कि ये जो बदतमीज़ी का, जो ये घटिया गुफ्तगू का कल्चर दरना 1 से इमरान खान ने जो है वो मुतारफ़ कराया है, इसको रोकने की ज़रूरत है। लेकिन आप दूसरी सियासी जमात के कायदीन को इज़्ज़त से बुलाएं, उनकी राय से इख्तलाफ करें, उनके मतलब आप जो आपके पास सबूत है वो दें। लेकिन अगर आप कहें जी घसीटूँगा, गिरेबान से पकड़ूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो फिर अगर ये बात चल पड़ेगी तो ये कहीं नहीं रुकेगी। तो सर इसके लिए क्या जो जवाबी वार है वो यही है कि रोस्टम पे खड़े होकर वो कहते हैं कि अदलिया को भी जो है वो गालियाँ दी जाती हैं, सियासतदानों को भी गालियाँ दी जाती हैं और जवाबी हमला भी कुछ इस तरह से होता है। इसमें से आप भी नहीं बचेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। इसमें आप भी नहीं बचेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। ये जो तो अपना सर बचाने वाला मामला है ना। ये बात है कि अब जो लोग 7 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जो है ना, जो घटिया तरीन गुफ्तगू कर रहे होते हैं, और बाज़ लोगों ने सियासी जमातों के रहनुमाओं की बात नहीं, मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ। ये जो नाम नहाद तजिया नकार है ना, जो पता नहीं कहाँ से लाइन लेते हैं, इनका भी जब इन्होंने ये वहाँ पे कहा
कि जी ये जो है वो मकाफ़ात अमल है। जब जामिया नईमिया वाक़या हुआ तो ये मकाफ़ात अमल इनसे भी शुरू हो जाएगा। लोग ये बातें कर रहे हैं, हम लोगों को रोक रहे हैं, लेकिन लोग जो हैं वो इस बात के ऊपर जो है वो इतने ज़्यादा जज्बाती हैं कि अगर इस चीज़ का नोटिस लेके इस चीज़ को ना रखा गया तो न सिर्फ सियासी लोग बल्कि गैर सियासी लोग भी जो हैं वो सारे इस ज़ुमरे में आ लेकिन जाएंगे। राना साहब, हमें तो बड़ा अफसोस है इस बात का, और हम उसी को कंडेम करते हुए आज का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और मीडिया तो सर लेकिन इंसानी आज के रवैयों का आपके अक्स हुआ करता है प्रोग्राम ना, से हम इंसानी इसको रवैयों नशर का अक्स है। करेंगे। आज के इस प्रोग्राम से जो इतनी आपने मेरे साथ गुफ्तगू की है तो इससे जूता कल्चर को प्रमोट होगा। जूता कल्चर जब आप जितनी बात ज़्यादा करेंगे इस पे आप सर उतना मेरे लोग अट्रैक्ट आप सर मेरे प्रोग्राम में अपने चाहने वालों को, अपने कारकुनान को मैसेज देना, आप उन्हें बताएं कि आप इसको कंडेम करते हैं और आप उन्हें क्लियर मैसेज दें मैं तो कह कि रहा हूं आइंदा इस कि तरह की हरकत कोई ना करे। मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं है। जितनी घटिया तरीन गुफ्तगू कंटेनर पे चढ़ के मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ हुई है, उसने एक दफ़ा भी जवाब नहीं दिया। हमारा ये शेवा नहीं है, हमारी ये पार्टी पॉलिसी नहीं है। लेकिन अब मुसीबत ये है कि अब जिन लोगों को इसके ऊपर जज्बाती कैफियत जिन लोगों की होगी उसको कौन कौन जाके समझाएगा? अब कोई समझते तो नहीं है। आपका कहना ही काफ़ी है राना साहब, अगर आप समझा दें कारकुनान को, एक दफ़ा कोई ट्रेनिंग कैंप बुलाएं, लोगों की ट्रेनिंग करें, असर नौ उनको ट्रेन करें। ट्रेनिंग करने की बात है ना, तमाम जमातों की ट्रेनिंग करें। सबसे पहले तो इमरान खान की ट्रेनिंग करें। अब इमरान खान मुझसे ट्रेनिंग ले लेगा। आपको ट्रेनिंग की दावत देते हैं? बिल्कुल, मैं उसको ट्रेनिंग देने की दावत देता हूँ। आप दावत देते हैं इमरान खान साहब को? राना सनाउल्लाह साहब जो है दावत दे रहे हैं कि आए और इनसे ट्रेनिंग हासिल करें, और साथ साथ अपने कारकुनान के लिए भी कोई ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, और कारकुनान को बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि रुक जाओ, जो लोग जूते हाथ में थामे हुए हो वो सारे अपने जूते हाथ से गिरा दो। जी बिल्कुल। अब इसमें देखिए, इसमें मामला ये है कि ये एक ऐसा हथियार है कि इसको रोका नहीं जा सकता। यानी अब देखें ना, बाकी तो है ना कि आप तलाशी ले लेंगे, 100 कर लेंगे, तो ये तो हर किसी के पास है। अब इसको कैसे रोक सकते हैं? पूरी कौम को जो है वो पाँव से नंगा तो मुझे तो लगता है कि जो जूता मार्केट वाले हैं वो एहतजाज करने लग जाएंगे कि जूता जो है वो एक सिंबल बन जाएगा जब, और हो सकता है कि लोग वो जूता पहनना ही छोड़ दें फिर। ये भी हो सकता है, लेकिन बात ये है कि अब जूता पहने बगैर भी गुजारा नहीं है। और दूसरा ये है कि फिर आगे अगर लोग, या तो ये है कि जिसको मारे दोनों मारें ताकि उसके काम आ जाए एक तो काम भी नहीं किसी का आएगा। तो इसलिए बहरहाल ये मजाक के अलावा ये बड़ी सीरियस बात है, और सियासी कायदीन को भी, मीडिया को भी इस बात का नोटिस इस तरह से लेना चाहिए कि आप इस चीज़ को कंडेम करें। अगर इसको ये प्रमोट हुई तो फिर ये कोई नहीं है, फिर हर कोई जो है ना वो इस पे कोई APC भी बुलाएंगे? देखिए, APC जो है वो मैं समझता हूँ कि बुलाए बगैर भी ये बात हो सकती है। लेकिन अगर लोग जो हैं वो इसको महसूस नहीं करेंगे तो इसके नताइज मुनासिब नहीं होंगे। लोग अगर इसको महसूस नहीं करेंगे तो इसके नताइज मुनासिब नहीं होंगे। थैंक यू वेरी मच राना सनाउल्लाह साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। उनका कहना है कि तमाम सियासी जमातों को इसको अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए, ज़ेर गौर लाना चाहिए, और जल्द अज जल्द जो है इस मामले का सदेबाब होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी सर बच नहीं पाएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊँगा तो दीगर सियासी जमातों से भी बात करूँगा, उनके कायदीन से भी बात करूँगा, और उनसे जानूँगा कि उनका नैरेटिव क्या है। आप मेरे साथ रहिएगा। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है? क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आप क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान।
चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो, महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो, महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें, महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो, महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो, महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें, महफूज बसंत हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं ट्रैफिक के अफसरान? आपके अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ और 42 पर। कि जब हमने पंजाब सिख एक्ट जो है आनंद कैरेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पास किया है। 8 बिल जो मंजूर कर लिए, लेकिन उससे जो कंक्लूजन निकलता है ना वो ये है कि जब पॉलिटिकल विल हो तो फिर जो कुछ आप करना चाहे वो आप कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रेसिडेंट पंजाब में कौन होने जा रहा है? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अब ओवरऑल पार्टी के सदर बन गए। मैं समझता हूँ कि कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज साहब की सदारत में CWC का इजलास होगा और उसमें जो इजलास कंडक्ट होगा उसमें फ़ैसला किया जाएगा और उसमें कोई भी कैंडिडेट जो है वो पंजाब से खुद से कोई कैंडिडेट नहीं है, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप हैं उनकी जो लिस्ट है वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह प्रोसेस किया जा रहा है। सीनियर्स में कौन कौन है? मैं समझता हूँ कि हमजा शबाशी साहब अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर हैं, मरियम बीबी सीनियर हैं, राजा अशफाक सरवर साहब हैं, मलक नदीम कामरान साहब हैं, राना सनाउल्लाह खान साहब हैं। अच्छा, ये नाम जिस ऑर्डर में आपने बोले हैं ये भी सीनियरिटी को मलूज़े खातिर रखते हुए बोले? मैं समझता हूँ कि सीनियरिटी को और जो ओवरऑल हम सब क्योंकि नवाशी साहब के वर्कर हैं। आपकी लिस्ट में पहला नाम हमजा शबाश। मैं समझता हूँ कि मरियम बीबी या हमजा साहब हों, दोनों सीनियर हैं। दोनों सीनियर, उनसे ज़्यादा सीनियर अभी तक कोई असम्बली में नहीं है। नहीं, असम्बली की बात नहीं है क्योंकि हमजा साहब जो हैं वो मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और मैट्रिक करने के बाद ही अभी उन्होंने मैट्रिक पास किया था तो वो किसी भी कुछ किए बगैर जेल में उनको भेज दिया गया था। मैं समझता हूँ
कि मैट्रिक का तालिब इल्म हो और उसको 6 माह के लिए जेल में भेज दिया गया हो, तो कुछ किए बगैर जब पॉलिटिकल बेस पर उनको भेजा गया है। he is the best suited candidate for the president PML in पंजाब। मैं सिर्फ मेरी राय है, कोई फाइनल नहीं है। फाइनल उम्मीदवार जो है, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कायदे मोहतरम और हमारी CWC करेगी, उसके अलावा किसी के पास और कोई इख्तियार ना है। राना अरशद साहब की राय भी है और राना अरशद साहब की मोहब्बत भी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को बना देना चाहिए। हिना भट्ट साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर प्रेशियस टाइम। राना अरशद साहब तो हमजा शहबाज शरीफ साहब का नाम ले रहे हैं और उनसे अकीदत का इजहार कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो भी सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, आई थिंक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जो है वो ज़्यादती हुई है और आई थिंक जो हमारी सीनियर लीडरशिप जो भी डिसाइड करेगी उनका नाम आएगा। आई डोंट थिंक कि हम किसी का भी नाम प्रायोरिटी में कह सकते हैं और आई थिंक इन द नेक्स्ट 10 डेज जो है नाम वो सामने। फेवरेट कौन है? फेवरेट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फेवरेट, बट आई थिंक हुएवर द लीडरशिप विल डिसाइड। मेरे फेवरेट पे नहीं मैटर करता। वैसे आपका फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट मरियम नवाज। मरियम नवाज इनकी फेवरेट हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब इनके फेवरेट। मेरे साथ शेख एजाज साहब मौजूद हैं। सबसे पहले क्विकली मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि इनके फेवरेट कौन है। जी सर। देखें जी, ये कोई फेवरेटिज्म का इसमें कोई आप किससे अकीदत का इजहार करते हैं? मैं अकीदत मेरी सबके साथ है, मेरे लिए काबिल एहतराम है। हमजा शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब जो है वो, या मरियम नवाज साहबा, दोनों काबिल एहतराम है। दोनों में से कोई एक नहीं। ये आप इस तरह मेरे मुंह से नहीं निकलवा सकते। मैं उसका एक तरीकाकार आपको बता देता हूँ। आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं लोगों की आगाही के लिए, तो मैं एज पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मेरा जो प्रेरोगेटिव नहीं है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। मैं तो पूछ रहा हूँ कि आपकी पसंद क्या, आप क्या चाहते क्या हैं? हर एक की विश होती है ना, विश लिस्ट होती है। जी, विश लिस्ट जो है ना, वो मैं ये समझता हूँ कि जब ये CWC का इजलास होगा। सर इजलास हो जाएगा, आप वैसे बताइए कि आप दिल से किसको चाहते हैं? नहीं, मैं इसलिए नहीं ना चाहता क्योंकि मेरी जो विश है वो मेरे लीडरशिप के साथ है। ये वो विश पूरी तो होनी नहीं है, अगर इसलिए होगी कि हमारी पार्टी के अंदर जो फैसले हैं बड़े कंसेंसस के साथ होते हैं और जो प्रेसिडेंट ऑफ पंजाब आएगा इंशाल्लाह ताला वो कंसेंसस के साथ आएंगे। वो भले हमजा शहबाज शरीफ साहब आएँ या मरियम नवाज साहब आएँ, कंसेंसस के साथ आएंगे। लेकिन हम मौरूसी सियासत को ख़त्म करने की बात करते हैं, फिर भी दो ही नाम जो हैं वो सामने आते हैं। जितना मर्जी हम टिल लगा लें, कोशिश कर लें, एफर्ट कर लें, हम कलम हाथ में रख के ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करें तो दो नाम सामने आते हैं करतास के ऊपर, हमजा शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा। बारकैफ ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, इस वक्त सूबाई वज़ीर सेहत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का प्रेसिडेंट, अपकमिंग प्रेसिडेंट किसको देख रहे हैं? ख्वाजा साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह। देखें इमरान, ये तो पॉलिटिकल पार्टी है और इसके डेफिनेटली मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके कायद हैं, अब शहबाज शरीफ साहब इसके सदर हैं और जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो इस चीज़ को देखेगी। और मैंने तो आपसे पूछा कि आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं क्या कह सकता हूँ, बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मेरे ख्याल से जो 8-10 लोग सीनियर हैं उनमें से कोई सदर आ सकता है। और फिलहाल तो सीनियर कौन है? मलिक नदीम कामरान साहब चूँकि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो फिलहाल काम सदर तो मलिक नदीम कामरान साहब ही होंगे मेरा ख्याल है। और उसके बाद जो पार्टी जिसको भी मुशावरा से चाहेगी, इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा ख्याल है कि शायद पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो साउथ ऑफ पंजाब से या नॉर्थ ऑफ पंजाब से होगा, मे बी सेंट्रल पंजाब से ना हो। सेंट्रल पंजाब से नहीं होगा? मैं कह सकता हूँ कि शायद ना हो। शहबाज शरीफ साहब नहीं हुए? देखें, वो तो वैसे पार्टी माशाल्लाह उनकी है। मियां नवाज साहब हो गए, शहबाज शरीफ साहब हो गए, हमजा साहब हो गए, बाजी मरियम हो गई, ये तो हम सब के महबूब लीडर हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इन नामों को किसी ओहदे की ज़रूरत। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज साहब की और मियां मोहम्मद शहबाज साहब की और पूरी पार्टी की तायद से होगा। अच्छा, एक और बड़ी चीज़ हो रही है और ये जो जूता कल्चर है ना, बड़ी तेज़ी से फ़रोग पा रहा है। सर, ये जूते वाले जो है, मुझे लगता है ये एहतजाज करने लग जाए कि हमारे जूते को गंदा कर दिया है और वो सियासतदानों पे उछाल रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर उछाला जाता है, नवाज शरीफ साहब पर भी होता है, पीपल्स पार्टी भी यकीनन महफूज नहीं रहेगी। पता नहीं अब कौन कौन जो है वो अपना सर बचा पाएगा। क्या कहेंगे? देखिए यार, मैं अभी बड़ी खुली बात करने लगा हूँ कि अगर हम इसको ये देखें कि कुछ लोगों ने इसको कहा कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये काम किया, मैं उनके जज्बे को, उनकी नीयत के ऊपर डाउट नहीं करता। लेकिन मुझे ये पूछना है उन तमाम आलिम दीन से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल मुस्लिमीन थे या रहमतुल लिल आलमीन थे? वो रहमतुल लिल आलमीन थे। वो हस्ती थी कि जिन पर ताइफ में जिनको लहू लुहान कर दिया गया और उन्होंने उसके जवाब आया कि आप सरकार मदीना तो दुश्मनों को भी इज़्ज़त दिया करते थे। और मैं ये समझ
हूँ कि ये सरकार का किसी तौर पे भी मैं समझता हूँ कि उनसे मोहब्बत का इजहार नहीं है कि हम लोगों की इज्जतों को उछालें। कुछ साल अगर हम पीछे जाएं, आपके पास मेरे जो है वो तमाम के तमाम बयानात मौजूद हों। मैं मुसलसल ये कह रहा हूँ कि सियासत में हेट लाई जा रही है। इमरान खान साहब और उनकी जो शदीद नफरत फैलाई में पिछले चंद सालों में इल्ज़ाम तराशियों से, गाली से और लड़ाई के से, और उसके बाद मैं वही बात करने लगा हूँ, उन्होंने इसको शुरू किया और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें शामिल हो गई, जिसमें आज हमारी पार्टी भी शामिल हो चुकी है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। हमें एक दूसरे के साथ गालम गलोच की बरसात होती है। आप वैसे देख लें तो आज मुआशरे को रवादारी की ज़रूरत है, आज पाकिस्तान को यूनिटी की ज़रूरत है। तो खुदारा मैं इन तमाम लीडरशिप से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कारकुन को प्लीज़ इस चीज़ की तरगीब ना दें, मत उनको इशारे करें और मत लोगों के मुतालिक झूठ सच बोल के भड़काएं। ये बात जब चल निकली है तो ये घूम के सब पर वापस बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। ये बड़ा अलार्मिंग है, बड़ा अफसोसनाक अमल है, और ये सिलसिला जहाँ से चल निकला है ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, इस पर हमें बात करनी है। लेकिन मुझे भी एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा। मिक्स चाय निराली खास मजे वाली। मेरे गाने तो सब गुनगुनाते हैं और मैं गुनगाता हूँ नेस्ले एवरीडे से बनी मिक्स चाय की। पत्ती को जोश दिया एवरीडे। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें भी जानने के लिए आप हमारा YouTube पेज सब्सक्राइब कर सकते हैं। बॉटम राइट पर सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू सिटी फॉर इट। ये कोई खेलने की जगह है, क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? सॉरी अंकल, गलती हो गई। मगर अंकल आप क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं? है? क्या? फिर अंकल आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना? सॉरी बेटा। अब ठीक है? जिंदगी नेमत है, गाड़ी चलाते हुए फोन इस्तेमाल ना करें। सफर की मंजिल मौत नहीं। बसंत आसमान भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती। शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस। केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी। हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत हमारा हक। बसंत आसमान पर रंग भरने का त्योहार, जिसने दी लाहौर को नई पहचान। चंद लोगों की गैर जिम्मेदारी त्योहार को नहीं रोक सकती।
शरपसंदों को पकड़ो, बसंत को बहाल करो। महफूज बसंत, हमारा हक। शादियों पर हवाई फायरिंग, क्या शादियां रोक दी गईं? गाड़ियों की तेज रफ्तारी से हादसात, क्या गाड़ियों पर पाबंदी लग गई? फिर चंद धाती डोर बनाने वालों की वजह से बसंत पर पाबंदी क्यों? धाती डोर बनाने वालों को पकड़ो, बसंत को आजाद करो। महफूज बसंत, हमारा हक। हुकूमत धाती डोर बनाने वालों के आगे बेबस, केमिकल डोर को नहीं रोका, बसंत पर पाबंदी लगा दी। लाहौरियों के सदियों पुराने त्योहार को मनाने पर पाबंदी, हुकूमती इदारे जिम्मेदारी निभाएं, लाहौरियों को महफूज बसंत वापस करें। महफूज बसंत, हमारा हक। हादिसा सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये होता है आगा दुखों से बनी एक जंजीर का। ये हादसा खुद ब खुद नहीं होता और ना ही अचानक होता है। हर हादसे से पहले होती है गलती। कैसे बचा जा सकता है हादसे से? क्यों होते हैं ट्रैफिक के कवानीन? क्या कहते हैं आवाम से ट्रैफिक के अफसरान? आपकी जिंदगी है अनमोल, हमारा महफूज लाहौर। देखते रहिए हादसे से पहले सिर्फ सिटी 42 पर। बोल रहा है सारा लाहौर, हल हो रहे हैं लाहौरियों के मसाइल। आप लाहौर में कहीं भी रहते हैं, आपका कोई भी जायज मसला है तो बोलो लाहौर। हमारे साथ होती है शहर की बाइख्तियार शख्सियात, जिनके पास होंगे आपके मसाइल के हल। तो अपना फोन उठाएं और कह दें अपनी बात, अपने हक के खातिर, सबके हक की खातिर। बोलो लाहौर, शहर की सब बातें सिर्फ सिटी 42 पर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर पीर और मंगल की शाम 6:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होता देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0317 5424242। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। हर सूरज लाता है अपने साथ नई कहानियां और शहर की सब बातें हम करते हैं शेयर आपके साथ। शहर लाहौर की टॉप स्टोरीज, शहर भर में होने वाले रंगारंग इवेंट्स, लेटेस्ट मूवीज पर एक नजर, बचत बाजार आज के भाव और आपकी पसंदीदा शख्सियात से भरपूर मुलाकात। देखिए प्रोग्राम सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। शहर में अच्छा बुरा हम सब देखते हैं। और दिखाते हैं आपको बराह रास्त भी और दीगर नशरियात भी हर हाल में।
हम हैं सिर्फ आपके लिए। सिटी 42, शहर की सब बातें। हम बने लाहौर की आवाज सबसे पहले। हमने उठाए शहर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त सूबाई वज़ीर ख़जाना आयशा गौस पाशा साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा से कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो ये कि पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर कौन होने जा रहा है और फिर जूता कल्चर पर कुछ बात करेंगे। मैडम सबसे पहले तो आप ही बताएं कि शहबाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उन्होंने कमान संभाल ली है और उसके बाद एक सीट वेकेंट है नून लीग पंजाब का सदर जो है उसकी नॉमिनेशन के लिए, तो आप क्या समझती हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट PMLN पंजाब कौन होगा? देखिए, ये पार्टी की लीडरशिप डिसाइड करेगी। अभी तक बात डिसाइड हुई नहीं है फर्मली। स्पेकुलेशंस बहुत सारी हैं। अब स्पेकुलेशन पे इंडल्ज करना तो मुनासिब नहीं होगा। अलबत्ता जो बात आपने दूसरी कही है, ये जूता दौड़ में कौन कौन शामिल है सबसे पहले ये बता। अब इसको मेरे ख्याल से आपने ऑलरेडी बहुत पूछ लिया होगा, इसको छोड़ दीजिए मेरी तरफ से। आपका क्या ख्याल है? आप पार्टी की बड़ी दरीना कारकुन भी हैं, कायद भी हैं। मेरा तो सिर्फ एज एन इकोनॉमिस्ट और एज एन डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर एक ही वो है, कोई ऐसा लीडरशिप में आए जो इस मुल्क सूबे को जिस पेस पे ये बढ़ता रहा है उसको सस्टेन कर सके। तो कम अज़ कम जो मियाँ शहबाज शरीफ को तो सब्सटीट्यूट करना ज़रा मुश्किल है, बट उसके करीब ज़रूर आ जाए। लेकिन मैडम आप जितनी माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, आप इकोनॉमी को भी समझती हैं, मईशत पर भी बात करती हैं, दीगर जगहों पे भी हम आपकी गुफ्तगू सुनते हैं और बड़े कम ऐसे लोग हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो बड़े पढ़े लिखे हैं ना और मंतक पे बात करते हैं। तो आप भी तो बड़ी बेस्ट सूटेड कैंडिडेट हैं फॉर PMLN पंजाब प्रेसिडेंटशिप के लिए। नहीं, देखिए, हम जैसे लोग जो होते हैं ना वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, वो पॉलिटिकल काम इतना ज़्यादा नहीं करते। तो आप डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना, आप मुझे उसी पे रहने दीजिए तो बेहतर है। डेवलपमेंट का काम करते रहें और इंशाल्लाह उसको करते चले आएंगे। बट वो दूसरी बात जो आपने और इनिशियली बोली, अच्छा मैडम, उससे पहले दूसरी बात पर जाने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे कर लूँ। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जितने लोगों से बात की है वो ये कह रहे हैं या तो हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे या फिर मरियम नवाज साहिबा होंगी, और वो कहते हैं कि सीनियर क़यादत को हम जब देखते हैं तो सीनियर्स में वही दिखाई देते हैं। मैडम मुझे थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है। सीनियर्स तो उनकी जाहिर है उनकी राय है और सबों की अपनी अपनी राय है इस वक्त, इसलिए मैं स्पेकुलेशन पे नहीं इंडल्ज करना चाह रही। और आपने मुझे पहले ही बहुत जिसे कहना चाहिए पढ़ा लिखा और ये सब कुछ कह दिया है, तो मैं स्पेकुलेटिव एरियाज में नहीं जाऊंगी। इसको छोड़ दीजिए आप और आगे बात करें। आप दानिशमंदी नहीं है, मैं इन ऑल गुड फेथ आई वांट द बेस्ट फॉर पंजाब। चलें मैम, हमारी तमाम तर जो अच्छी जो है ना वो ख्वाहिशात आपके साथ है और अल्लाह करे कि जो हो हमारे सूबे के हक में हो, पंजाब के हक में और PMLN के पंजाब के इशूज़ को जानता हो, पंजाब पे काम किया हो और ये जो डेवलपमेंट की पेस है उसको सस्टेन कर सके। अच्छा मैडम, अब दूसरे इशू के ऊपर बात करते हैं। ये जो जूता कल्चर बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और जो सियासी कायदीन हैं उनके मुंह पर जूता उछालना, जूते फेंकना, ठीक है एग्रेशन अपनी जगह पर है, लेकिन फिर जमातों के अंदर जिस तरह से एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट बन रहा है कि अगर नवाज शरीफ साहब को जूता पड़ा है तो इमरान खान साहब को जूता मार के हमने दिखाना है कि हम भी मैदान में आ गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको बहुत ही स्ट्रॉन्गली जिसे कहना चाहिए इसके ख़िलाफ़ बात करूँगी। ये हमारा कल्चर नहीं है, ये हमारी वैल्यूज़ नहीं है, ये हमारी इक़दार नहीं है। जो पाकिस्तान एक इस्लामी ममलिकत है, इस्लाम में ये पढ़ाया जाता है। ये तो इस्लाम हमारी जो सिविलाइजेशन है वो तो कई हज़ार 5000 साल से ज़्यादा पुरानी है। हमारी तहज़ीब ये है, हमें ये सिखाती है। कहाँ गई वो इक़दार हमारी जो इस सोसाइटी में पॉलिटिकल साइड में, सिविल साइड पे, डेवलपमेंट साइड पे मुख्तलिफ शोबाजात में होनी चाहिए थी। ये तो उसका डिके नज़र आ रहा है हमें उसमें। किन लाइन्स पर काम करने की ज़रूरत है मैडम? क्योंकि देखिए, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब पर जूता उछाला गया है, मीडिया ने भी उसको कंडेम किया है और उस बात को हमने बड़ा सख्त मजम्मत की है उसकी, लेकिन उसके बाद फिर मुख्तलिफ शहरों के अंदर, गुजरात में आप देख लें कि जहाँ पर इमरान खान साहब के ऊपर जूता उछालने की कोशिश की गई, उन्हें थप्पड़ मारने की भी कोशिश की गई फैसलाबाद के अंदर, तो दूसरी तरफ से भी तो इसी चीज़ का मुजाहरा किया गया ना। सब तरफ से मैं ये बात सबके लिए कह रही हूँ, अक्रॉस द बोर्ड। ये इस्लामी इक़दार के से मुनासबत नहीं रखता, मुनाफी है। ये बिल्कुल मुनाफी है। ये तहज़ीब और सिविलाइज्ड नेशंस को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये प्रिमिटिव वे ऑफ बिहेवियर है। आपके पास आपकी ग्रीवेंसेस हैं, एक तो आप टॉलरेट करें, आपकी ग्रीवेंसेस है आप बातचीत से तय करें, आपके पास फोरम्स मौजूद हैं, लिख के बात करें, बैठ के बात करें, डायलॉग से बात करें। ये इस तरह अग्रेसिव सोसाइटीज़ जो हैं, हम गैर महज़्ज़ब लोग हैं क्या पाकिस्तानी?
कतई नहीं। हमें अपनी जो इक़दार हैं उनको ज़रा रिव्यू करने की ज़रूरत है अक्रॉस द बोर्ड। आम आदमी से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि जब कायदीन रोस्ट्रम पे खड़े होकर गाली गलोच की सियासत करेंगे? देखिए, मैं अब ये बात खुल के कहूँगी कि ये मैं उसकी भी ख़िलाफ़ हूँ। हम सिविलाइज सोसाइटी हैं, इस्लामी इक़दार हैं हमारे। हमें अपना थ्रेशोल्ड इतना लो नहीं करना चाहिए कि हम लौट के इस तरह जवाब दे हो नेशन को। हम रोल मॉडल होना चाहिए। तो ये मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग ख्याल ये है कि तहज़ीब के इक़दार को हमें कतई नहीं छोड़ना चाहिए। इस चीज़ की मैं बहुत स्ट्रॉन्गली मजम्मत करती हूँ। अपनी पार्टी के रहनुमाओं में से किन किन को मैसेज देना चाहेंगे आप? सबको, पूरे पाकिस्तानी को, एक एक भाई और एक एक बहन को, कि हमें अपने बच्चों को ये नहीं सिखाना चाहिए। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमने पाकिस्तान को कल की दुनिया में खड़े होके सर उठा के खड़े होने के लिए तैयार करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द वे फॉरवर्ड। मैडम, आज हम पंजाब असम्बली के अहाते में मौजूद हैं और आज 8 बिल्स जो हैं माशाल्लाह पेश हुए और वो हो भी गए, एक्सेप्ट भी हो गए, और फिर साथ में आज कोरम भी पूरा था। यानी इसका मतलब ये है कि जब पॉलिटिकल विल होती है तो आप जो कराना चाहते हैं वो आप करा लेते हैं। तो थोड़ी सी पॉलिटिकल विल अगर इस तरफ भी हो, अखलाकियात पर भी कोई भाषण दिया जाए, दर्स दिया जाए, कोई इस पर भी लेजिस्लेशन हो इस तरह की नाजेबा हरकत के ख़िलाफ़, तो आपको नहीं लगता कि बेहतरी आ जाएगी? देखिए, लेजिस्लेशन तो एक हद तक बिल्कुल लाने चाहिए और आनी चाहिए, बट लेजिस्लेशन ही तो आंसर सोल्यूशन नहीं है इस प्रॉब्लम का। ये सिर्फ हर चीज़ लॉ में तो नहीं लिखाई जा सकती। ये सिविल सोसाइटी, ये लोग, ये हमारे आप घर के, फैमिली के, हाउस होल्ड के, कम्युनिटीज़ के, प्रोविंसेस के, गाँवों के, ये हमारे इक़दार हैं जो सामने आ रहे हैं। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी उस स्कूल के टीचर की भी है, ये उस ज़िम्मेदारी वो माँ बाप की भी है, ये ज़िम्मेदारी हमारी गांव की लीडरशिप की भी है, विलेज की लीडरशिप की भी है, ये प्रोफेशनल्स की भी है। ये हम सब की, एक एक पाकिस्तानी की ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी वैल्यूज़ को इस हद तक नीचे गिरने ना दें। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है। कुछ और लोगों से भी असम्बली के अहाते में बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, एक तो इस गैर अखलाकी नाजेबा हरकत के ऊपर, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की सदर जो है उसके लिए किन किन नामों को ज़ेरे गौर लाया गया है। नाज़रीन, इस वक्त सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत राजा अशफाक सरवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच राजा साहब आपकी कीमती वक्त के लिए, फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मेरी कुछ ही देर पहले जो है ना बात हुई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से। उनका ये कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के नए सदर बनने जा रहे हैं वो या तो हमजा शहबाज शरीफ साहब होंगे या मरियम नवाज़ साहिबा है। बड़े हॉट फेवरेट 2 नाम हैं। आपको क्या लगता है? मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, और जो भी इस बारे में लीडरशिप का कोई ना, इस बारे में कोई डिस्कशन हुई है अभी तक, बिकॉज हमारी सारी कंसंट्रेशन मरकज़ी सदर की तरफ थी। तो वो कल अल्लाह के फजल से शहबाज शरीफ साहब को मियां नवाज़ शरीफ साहब ने नॉमिनेट किया और अल्लाह की मेहरबानी से वो सदर बन गए। अल्लाह उनको कामयाब करे और कल मुस्लिम लीग को भी कामयाब करे। तो मैं कल ये फैसला हो गया है। तो आप मुझे आप एक बात बताएं सर, मेरी जब लोगों से बात हुई है ना तो वो कहते हैं कि सीनियर लीडरशिप को यकीनन इसके लिए नॉमिनेट करना चाहिए। मैंने पूछा जी सीनियर लीडरशिप में कौन कौन आता है? पहला नाम हमजा शहबाज, दूसरा नाम मरियम नवाज़, तीसरा नाम है ही कोई नहीं। सर, राजा अशफाक सरवर साहब जो देरीना कारकुन भी, रहनुमा भी, और बड़े अरसे से PMLN को सर्व भी कर रहे हैं, और अभी भी आपके पास होता है, जनरल सेक्रेटरी है ना आप? जी जी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रीवियस तो सर मुझे बताएं कि आपका नाम भी तो हो सकता है ना PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट के लिए? देखें जी, इसमें जहाँ मलिक नदीम कामरान साहब अभी जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, तो उसके बाद आपका नाम भी दौड़ में यकीनन शामिल होना चाहिए, लेकिन लोग लेते ही नहीं। नदीम कामरान बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज सीनियर, सिटिंग सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। सो वो जो भी फैसला हुआ, तो जिसके बारे में भी फैसला हुआ लीडरशिप का, हम कारकुन हैं। आपने खुद फरमा दिया कि हम कारकुन हैं, और हम कल भी कारकुन हैं, और पिछले 3 डेकेड से कारकुन ही हैं। यानी वो आम जैसे कहते हैं ना, आम आदमी कहता है गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, तो उसमें जो मरूसी सियासत की बात होती है। अब आप डिफरेंट बात कर रहे हैं। हम लीडर भी जो हो ना वो भी कारकुन नहीं होते, लीडर भी कारकुन होते हैं। लेकिन सर कब तक जो है आप उसी मौरूसी सियासत के चक्कर में उलझ के रह जाएंगे? इसी वो कहते हैं इसी रोज़ो शब में उलझ कर ना रह जा, तेरा सफीना है कि बहरे बेकरां के लिए। वो कब आखिर जो है वो बहरे बेकरां खुद निकल कर सामने आए? कब फैसले आप लोग भी, आपको पास भी इख्तियार होगा कि आप फैसले करें? नहीं, माशाल्लाह है इख्तियार, और होगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी ज़ेरे लब मुस्कुराहट जो है ना वो बता रही है कि ऐसा वक्त मुस्तकबिल करीब में तो नहीं आ सकता है। नहीं, अल्लाह रहम फरमाए। अच्छा, आपका हॉट फेवरेट कौन है वैसे प्रेसिडेंटशिप के लिए?
मेरा तो आउट फेवरेट शहबाज शरीफ था, वो बन गए। नहीं, अब पंजाब में तो वेकेंट है ना पोजीशन। अभी जो लीडर, इसमें लीडरशिप का फैसला, इट्स ऑड क्वेश्चन। वैसे आपका फेवरेट कौन है? वो तो एक विश लिस्ट होती है। डू यू थिंक वी आर स्पीकिंग इन समवेयर इन अ कॉग्निटो कि मैं आपके साथ कोई ये शेयर, दिस इज समथिंग व्हिच इज will be public and which will come out eventually. This is something secret. You are my favorite. लेकिन इसका मेरी बात मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा आपको। अगर आप मुझे एक बड़े और अहम टॉपिक के ऊपर बात करनी है सर। आपने बड़े अच्छे जूता पहना हुआ है आपने, और ये किस ब्रांड का है सर? मेहरबानी, आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन बड़ा ब्रांडेड जूता है। अच्छा, आजकल जो जूता कल्चर है ना सर, वो फरोग पा रहा है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके सर महफूज नहीं है सर। अब तो अपना सर बचाने की दौड़ है सर। इस पर तो कुछ फरमाए ना, इस पर तो कुछ बात करें। चलिए, लीडरशिप के बारे में तो आप कुछ भी कहने से आपके पर जलते हैं। अल्लाह 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 सारों की इज्जतें महफूज रखे। ये जो नया कल्चर डेवलप हो रहा है, और इन द लास्ट 3-4 ईयर्स ये डेवलप हुआ है, एंड वी ऑल नो ये कहाँ से इनिशिएट हुआ है। यू नो, ये जो कल्चर है, दिस इज़ समथिंग which is very alarming as a nation। हम लोगों को we should not be even laughing about it। ये बड़ा मुश्किल वक्त है। इसमें हम एक वज़ादारी है, एक इज़्ज़तों का पास होता है। मैं आपको अपना बताऊं, मैं इज़्ज़त के लिए सियासत करता हूं, और मेरे इलाके में अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के को मुखालिफ भी है तो वो भी एक दूसरे को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, और एक दूसरे को मरने जीने में शामिल होते हैं। अच्छा, आपका वक्त बड़ा कीमती और बड़ी मुश्किल से सर मैंने आपको पकड़ लिया इस दूसरे इशू के ऊपर भी बात करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम की जब क्लोजिंग करूँ ना, तो मैं आपके साथ करूँ। मैं प्रोग्राम को एंड करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ 1 मिनट आप सर जो है ना यहाँ पर मौजूद रहिएगा। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स की, रहनुमाओं की, इक़्तिदार के ऐवान में पहुँचे हैं। आज कोरम भी पूरा था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब का सदर कौन होने जा रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अब मौरूसी सियासत से निकलेंगे। हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा से हटकर भी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसको भी मौका मिलेगा कि वो अपने फैसले कर सकें। ये तो वक्त ही बताएगा। जो दूसरा मामला है जूता कल्चर का, उस पर हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ही याद आती है, और वो यही है कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे बेहतर है। तो हमें अखलाक में बेहतर होना है, वो भले पॉलिटिकल लीडरशिप हो